नमस्कार दोस्तों। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? पहले तो आपको यह बता दें कि ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। अब सोचने वाली बात यह है, भला किसी मस्जिद का कोई संस्कृत में नाम क्यों रखेगा? दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, तो आपको थोड़ा सा काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास जानना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने और कब बनवाया, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 635 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसंग भारत आए थे और उन्होंने अपने लेख में काशी में विश्वनाथ मंदिर होने का वर्णन किया है। ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में जिस मंदिर को राजा हरिश्चंद्र ने जीर्णोद्धार करवाया था, उसी मंदिर को 1194 में आक्रमण करके मोहम्मद गौरी ने लूट लिया और उसके बाद नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर को तोड़ने के बाद फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने भव्य मंदिर का पुनः निर्माण 1585 ईस्वी में करवाया। 1632 में शाहजहां ने फिर से मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन वहां के हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण सेना मुख्य मंदिर को तोड़ नहीं पाई, लेकिन अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। यह फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। इसके बाद ही औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद बनवाई। उस समय के लेखक साकी मुस्तैक खान द्वारा लिखी मस्जिद आलमगीरी में घटना का पूरा ब्यौरा विस्तार में लिखा हुआ है। फिर 1777 और 80 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महारानी ने इसी परिसर पर मंदिर बनवाया, जहां पर बाद में राजा रंजीत सिंह द्वारा 1000 किलोग्राम सोना दान कर सोने का छत्र बनवाया गया। ग्वालियर की महारानी ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के राजा के द्वारा विशाल नंदी की प्रतिमा बनवाई गई। नंदी की प्रतिमा का उल्टा होने का रहस्य ही यही है कि जहां पर पहले मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया। ये तो हो गया इतिहास। हालांकि इतने में ही आप समझ गए होंगे ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं विवादित परिसर में होने वाले दावों के बारे में। ज्ञानवापी की जमीन की स्वामित्व को लेकर 1991 में विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से पहला मुकदमा दायर किया गया। वकील विजय शंकर रस्तोगी अपने मुकदमे में दावा करते हैं कि प्लाट नंबर 1930, 1931 और 1932, जो कि लगभग 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर जमीन है, यह भगवान विश्वेश्वर मंदिर की है। साथ ही दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में भगवान शिव का एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो कि पौराणिक काल से। याचिका में दूसरे देवी देवता श्रृंगार गौरी, गंगेश्वर गंगा देवी, हनुमान जी, गणेश जी और कई अन्य देवी देवताओं के होने का दावा है और अदालत से पूजा और अर्चना की इजाजत मांगी गई। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आई, जिसके अनुसार 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कई साल बीत गए और आखिरकार 2020 में अदालत ने 1991 में दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य माना, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 8 अप्रैल 2021 को बनारस की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दिया। पता लगाने को कहा कि क्या विवादित स्थल पर खड़ी संरचना किसी पुरानी संरचना में फेरबदल करके बनाई गई है। 5 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दाखिल की और पश्चिमी दीवार की ओर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश एवं अन्य दृश्य एवं अदृश्य देवी देवताओं के पूजन, अर्चना और भोग की अनुमति मांगी। 3 सितंबर 2023 में जिला जज ने मामले को सुनवाई योग्य माना और कहा कि उपासना स्थल कानून और वक्फ एक्ट की वजह से सुनवाई में कोई बाधा नहीं। 4/8/2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ASI सर्वे को सही ठहराया और कहा कि सर्वे ऐसा हो जिसमें कोई भी टूट फूट ना हो और ढांचे को कोई भी नुकसान न पहुंचे। 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपना सर्वे का काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट भी अब अदालत में सौंपी जा चुकी है। अदालत ने एक अहम फैसला भी सुना दिया है, जिसमें हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार भी दे दिया गया है। ASI सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष की 3 और अहम मांगे हैं। पहली, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। दूसरी, ज्ञानवापी परिसर सनातन संघ को सौंपा जाए। तीसरी, परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जाए। हालांकि 1810 में वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट वाटसन ने परिसर के वाइस प्रेसिडेंट को सारा इलाका हिंदुओं को सौंपने को कहा था, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सका। लेकिन ऐसा क्या मिला ASI सर्वे की रिपोर्ट में जिससे यह साबित हुआ कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है? आइए आगे आपको बताते हैं। 16 मई 2022 सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में वुजू खाने में शिवलिंग पाया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। जब मुस्लिम पक्ष को इसे चलाकर दिखाने को कहा गया तो वे इसे चला नहीं पाए और गोलमोल जवाब देने लगे। पहले बोले कि फव्वारा 20 साल से बंद है, फिर कहा कि 12 साल से बंद है। कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई भी जगह भी नहीं मिली। ASI ने तहखाने में मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि दरवाजे से सटी दीवार पर पान के पत्ते के आकार के 6 फूल की आकृतियां बनी हुई हैं। तहखाने में 4 दरवाजे थे जिन्हें नई ईंटें लगाकर बंद किया गया।
चार खंभे थे जो पुराने तरीके के थे, जिनमें घंटी, कलश और कई आकृतियां बनी हुई थी। तहखाने के पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड जैसी कलाकृतियां और दीवारों के पत्थर पर त्रिशूल, पान, घंटियां, कलश बहुत अधिक भाग में बनी हुई हैं। ये सभी कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। साथ ही यह कहा गया कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा है। कुछ खम्भों से हिंदू चिन्हों को मिटाने की कोशिश की गई है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। शिलापटों पर तेलुगु, कन्नड़ और देवनागरी में आलेख लिखे हुए हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर लिखा हुआ है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्से में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। दोस्तों, मस्जिद खुद चीख चीख कर कह रही है कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि न्यायालय सबसे ऊपर है, पर अगर फैसला उनके पक्ष में ना हो तो वो न्यायालय के फैसले को भी मानने से मना कर देते हैं। कुछ लोग तो धमकियां तक देने लगते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि अगर मुस्लिमों की सोच हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने की होती तो आज एक भी हिंदू मंदिर नहीं होता। अब ये कोर्ट को ही गुनहगार बता रहे हैं। कहते हैं कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दे दिया और मुस्लिम पक्ष को बहस का मौका तक नहीं दिया। इतने सबूत, इतने साक्ष्य होने के बाद भी एक पक्ष ऐसा है जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि मस्जिद के पहले वहां पर मंदिर था। ये समय समय पर अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भारतीय संविधान को मानने लगते हैं, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ को, तो कभी कुरान को। दोस्तों, जांच में मिले सारे साक्ष्य साफ साफ बता रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया है। लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन है और फैसला भी न्यायालय ही करेगा। बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।